नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई से करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग आज अपने सेशन में डिस्कस किया जाएगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। और जो भी लोग, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने पहले सेशन क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया है? विच कंट्री कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक टू पीएम नरेंद्र मोदी? ऑप्शन है आपके मॉरिशियस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो या फिर साउथ अफ्रीका। तो अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो इस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो द्वारा उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। यह सम्मान किसी विदेशी नेता को पहली बार प्रदान किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां के क्या कहते हैं एस्पेक्ट से किसी भी विदेशी नेता को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया है, यह सम्मान दिया गया है। यह भारत और त्रिनिदाद के ऐतिहासिक संबंधों, साझा संस्कृति और भारतीय मूल के लोगों की विरासत को सम्मान देने का प्रतीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। वार्षिक सुरक्षा समीक्षा 2025 का आयोजन भारतीय नौसेना की किस कमान में किया गया है? The annual security review 2025 of the Indian Navy was held in which naval command? ऑप्शन है आपके वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड या फिर अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो अभी हाल ही में वार्षिक सुरक्षा समीक्षा 2025 का आयोजन भारतीय नौसेना की सदर्न नेवल कमांड यानी कि दक्षिणी नेवल कमांड में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वार्षिक सुरक्षा समीक्षा 2025 का 8वां संस्करण 2 से 3 जुलाई 2025 को कोच्चि दक्षिणी नौसेना कमान में हुआ है। ध्यान रखिए, कोच्चि में हुआ। इस कार्यक्रम में एक नया एप्लीकेशन सेफ्टी ट्रेंड एनालिसिस टूल यानी कि स्टैट लॉन्च किया गया, जिसे आईएनएस कोच्चि और बिसाग एन ने मिलकर विकसित किया है। बैठक की अध्यक्षता वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन ने की और नौसेना में सुरक्षा व जोखिम प्रबंधन पर प्रमुख चर्चा हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आप लोगों से ही हम लोगों की पहचान है और अगर आप लोगों का पहचान होगा तो हमारा पहचान बढ़ेगा। इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन ऑफ द डे का या फिर हर क्वेश्चन या फिर जो भी नया टॉपिक हो उसके बारे में। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको हम लेकर चले। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट यानी कि इक्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? Whereas India's first equine disease free compartment EDFC has been established. ऑप्शंस हैं आपके हिसार हरियाणा, पुणे महाराष्ट्र, मेरठ उत्तर प्रदेश या बीकानेर राजस्थान। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट या फिर इक्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है। देश का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया और इसे WOAH यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त हुई है। यह सुविधा इंडियन स्पोर्ट्स हॉर्सेस की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही, घुड़सवारी खेलों और उच्च मूल्य वाले घोड़े व्यापार को बढ़ावा देगी। यह कंपार्टमेंट जैव सुरक्षा, रोग नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य मानकों का पालन सुनिश्चित करता है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगला सवाल, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना जिसने फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में टीबी स्क्रीनिंग को शामिल किया है? टीबी स्क्रीनिंग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है। जो भी क्वेश्चन कराते हैं हवा में नहीं रहता है, हर क्वेश्चन एक लेवल का है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो ध्यान से देखना है। Which union territory became the first in India to integrate TB screening into the family adoption program? ऑप्शन है आपके पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़।
तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी। पुडुचेरी देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जिसने टीबी जांच को फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में शामिल किया। इस पहल में मेडिकल कॉलेज, छात्र और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। और फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें होता क्या है कि जो छात्र होते हैं ना, वो 3 से 5 परिवार को गोद लेते हैं और 3 साल तक उनकी देखरेख करते हैं। अब टीबी स्क्रीनिंग भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होगी। अगला सवाल, कॉपर विजन डॉक्यूमेंट किस मंत्री द्वारा जारी किया गया है? हु रिलीज द कॉपर विजन डॉक्यूमेंट रिसेंटली? ऑप्शन है आपके पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी या जी किशन रेड्डी। तो कॉपर विजन डॉक्यूमेंट जी किशन रेड्डी द्वारा जारी किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित सम्मेलन में कॉपर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। यह दस्तावेज 2047 तक तांबे यानी कि कॉपर की 6 गुना मांग और 2030 तक 5 मिलियन टन सालाना शोधन क्षमता बढ़ाने की योजना प्रस्तुत करता है। टेन्योर याद रखिएगा, 2047 तक 6 गुना मांग और 2030 तक 5 मिलियन टन। दस्तावेज का उद्देश्य घरेलू पुनर्चक्रण को बढ़ाना, वैश्विक साझेदारियों के जरिए खनिज संपत्तियों को सुरक्षित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। मतलब जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। अगला सवाल है, किस देश के प्राचीन मानव का पहला पूर्ण जीनोम हाल ही में सफलतापूर्वक अनुक्रमित यानी कि सीक्वेंस्ड किया गया है? द फर्स्ट कंप्लीट जीनोम ऑफ एन एंशिएंट ह्यूमन वाज रिसेंटली सीक्वेंस्ड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन है आपके ग्रीस, इजिप्ट, पेरू या फिर चाइना। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। इजिप्ट में देश प्राचीन मानव का पहला पूर्ण जीनोम सीक्वेंस किया गया है। 2 जुलाई 2025 को नेचर जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने प्राचीन मिस्रवासी का पहला पूर्ण जीनोम सफलतापूर्वक सीक्वेंस किया। यह खोज 4500 वर्ष पुरानी मानव सभ्यताओं के वंश, डीएनए संरचना और सांस्कृतिक संपर्कों को समझने में मदद करेगी। यह अब तक का सबसे विस्तृत जेनेटिक प्रोफाइल है जो किसी प्राचीन मिस्रवासी से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, हाल ही में IIPA यानी कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का उद्घाटन किया है? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द डिजिटल स्टूडियो सृष्टि एट IIPA? ऑप्शन है आपके धर्मेंद्र प्रधान, राजीव चंद्रशेखर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या अश्विनी वैष्णव। तो अभी हाल ही में IIPA में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में IIPA में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि और चाय लाउंज सहकार का शुभारंभ किया। सृष्टि स्टूडियो सरकारी अधिकारियों और विद्वानों को डिजिटल सामग्री निर्माण, ज्ञान प्रसार और क्षमता निर्माण में सहायता देगा। उन्होंने भारत में लोक प्रशासन नामक प्रकाशन भी लॉन्च किया और सैन्य व सिविल प्रशासन के बीच तालमेल को जरूरी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय किस शहर में खोला है? अब ध्यान रखिएगा, ये शहर भारत का नहीं है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL inaugurated its first international representative office in which city? ऑप्शन है आपके दुबई, सिंगापुर, लंदन या दोहा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दुबई। दुबई में SAIL ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया है। SAIL ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय दुबई UAE में खोला। यह भारत के स्टील क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी, SAIL चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह पहल SAIL की वैश्विक विस्तार रणनीति और दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी स्टील निर्माता बनने की दिशा में उठाया गया एक रणनीतिक कदम भी है। 9वां सवाल है, 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? Which country became the first to officially recognize the Taliban government in 2025? ऑप्शंस हैं आपके चाइना, रशिया, ईरान या टर्की। तो 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश रशिया बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
3 जुलाई 2025 को रूस ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। 2021 के बाद यह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने तालिबान को बैन संगठनों की सूची से हटा दिया और उनके नियुक्त राजदूत गुल हसन हसन को भी मान्यता दी है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है और यह अफगानिस्तान के साथ अन्य देशों के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी? ऑप्शन है आपके एस शिवा कुमार, नर्मदेश्वर तिवारी, जसवीर सिंह मन या फिर सुनील कदम। तो अभी हाल ही में सेबी का नया कार्यकारी निदेशक सुनील कदम जी को नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सुनील कदम को हाल ही में सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। पिछले 30 वर्षों से सेबी से जुड़े और अब कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे ये, और इनकी नियुक्ति से भारत के वित्तीय बाजार की निगरानी और संचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। सेशन अच्छा लगा हो यही मैं उम्मीद करता हूँ, और आपके लिए यूजफुल रहे। इससे अधिक कोई मतलब नहीं है, यूजफुल रह गया, बच्चों के काम आ गया तो बल्ले बल्ले है। बाकी ध्यान रखना है, जितने भी नए कैंडिडेट्स चैनल देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। आप लोगों के प्रयास से ही हमारा बल मजबूत होता है, बस इतना ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप प्रयास करें, बाकी पूरा प्रयास करने के लिए हम अकेले खड़े हैं, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ये थोड़ा आज फूल पत्ती लगा के किया है, शायद अच्छा लगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किस फिनटेक कंपनी, थोड़ा कुछ हाँ, भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किस फिनटेक स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? विच फिनटेक स्टार्टअप लॉन्च इंडियाज फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच? ऑप्शन है आपके फोन पे, पेटीएम, स्लाइस या जुपिटर। आंसर आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में करना है और करिएगा। नहीं करेंगे नुकसान आपका है। क्या होता है ना, कमेंट करने से, आंसर बताने से बच्चे जो होते हैं वो इंगेज रहते हैं। एक होता है ना कि सही आंसर देने के बाद एक अंदर से अलग गुदगुदी होती है, तो गुदगुदी का एहसास करिए आप लोग भी और पढ़ते रहिए, इसके बिना कुछ है नहीं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कल इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। और बार बार मैं कह रहा हूँ, जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि पर डे के करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको जीके जीएस खासतौर पे हर एग्जाम के लिए मैं बनाता रहता हूँ, आपको भेजता रहता हूँ। आपने बस देखना है, पढ़ना है, सुनना है, समझना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।